हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69 माइनस कॉस 69 साइन 21 डिग्री इज। देखिए और हम गौर से देखें यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री। इन दोनों में से एक चेंज करना है हमें और इन दोनों में से एक को चेंज करना है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री साइन 27 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 63 डिग्री। 90 माइनस 63 अगेन 27 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है तो ये हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है, सो दिस विल बिकम कॉस 63 डिग्री। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में देख लेंगे यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 24 डिग्री, सो आई कैन राइट दिस एज कॉस 24 डिग्री कैन बी रिटन एज कॉस 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री। 66 470 और 24। ठीक है जी, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन 66 कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है जी, सो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cos 24 will become sin 66. So sin square 66 डिग्री प्लस cos square 66 डिग्री। ठीक है जी, माइनस साइन स्क्वायर 69 डिग्री एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए आपके पास प्रोडक्ट में है cos 69 इंटू साइन 21। ठीक है जी, साइन 21 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री, सो दिस विल बिकम cos 69 डिग्री। अब ये साइन 21 69 हो गया इंटू cos 69 विल बिकम cos स्क्वायर 69 डिग्री। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 69 डिग्री, सो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, सो आई कैन राइट सीकेंट थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन sin थीटा whole divided by 2 plus tan square theta is sin square theta upon cos square theta plus cot square theta is inverse of tan square theta। यहाँ आ जाएगा ऐसे। नाउ इसको हम एज इट इज रखेंगे प्रोडक्ट को, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा, एलसीएम के लिए मैं ले लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा sin square theta cos square theta। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos square theta sin square theta प्लस sin raised to power 4 theta प्लस cos raised to power 4 theta। अब ये आप इन्वर्ट करके ऊपर लेके जा सकते हैं, या फिर पहले यहाँ सॉल्व कर लेंगे 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सो ये क्या बन गया a और b प्लस 2a कितना है साइन स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो आई कैन राइट 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब आप इन्वर्ट कर लेंगे इसको तो दिस विल बिकम 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा दिस इज 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos, सो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए इन तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, इनमें वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करना है, क्योंकि आपने ऑप्शंस में देख लिया है कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का सम आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। सो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखिए जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, आप देख रहे हैं cos थीटा माइनस 1 है, फिर आप इसको cos थीटा इस साइड लिख दें तो दिस विल बिकम a माइनस बी a प्लस बी, cos थीटा प्लस 1 लिखेंगे, सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपको पता है 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा is sin स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। देखिए अब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन तो आप सिर्फ देखने से ही निकाल दें। सो दिस विल बिकम cos थीटा प्लस 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू k है ये, सो दिस इज a माइनस बी a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू k। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 cos स्क्वायर थीटा वो साइड लेंगे, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे,
So this will be -1 into 1 minus cos square theta is equal to k. Now this we can write as sin square theta. So this will become sin square theta multiplied by -1 equal to k. अब आपको पता है कि ये इसका इन्वर्स है, so I can write this as 1 upon sin square theta into sin square theta multiplied by -1 equal to k. कैंसिल हो जाएगा, गिविंग अस द वैल्यू ऑफ k as -1. ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी. The string of a kite is 158 meter long and it makes an angle of 30 degree with the horizontal. What is the height in meter of the kite? Assume there is no slack in the string. देखिए ये वर्ड slack भी आपको बताएंगे. ये सबसे पहले बोला है the string of a kite is 158 meter. So ये होगी string. मान लिया आप यहाँ से kite को उड़ा रहे हैं. So this is the length string of the kite. ये आपको दे दी गई है 158 मीटर लॉन्ग. ठीक है जी, लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी एंड इट मेक्स, दैट मीन्स काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. व्हाट इज द हाइट इन मीटर ऑफ द काइट? सो आपको क्या पोर्शन निकालना है? ए बी. अब आप मुझे बताइए कैसे निकलेगा? लेट अस सपोज दिस इज एक्स. देखिए ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर. सो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेनी पड़ेगी? साइन. सो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. So this will become x upon 158. Sin 30 is 1/2 is equal to x upon 158. By cross multiplication आप देखेंगे x कितना आ जाएगा? 158 divided by 2. So x कितना हो जाएगा? 7 1879 मीटर्स. ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन बी. ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स, लेडर 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल. लेट अस सपोज दिस इज दैट वॉल. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं 10th में. तो इसके रेस्ट कर रही है लेडर 10 मीटर लॉन्ग. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल. अब देखिए यहाँ तो वॉल कांटेक्ट में नहीं है, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री इन दिस केस. ठीक है जी, दैट्स वाई स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत क्लियरली आपको इसको पढ़ना है. हाउ हाई अप इन मीटर डज इट रीच द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड? सो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है? ए बी. नाउ देखिए इसको और इस टर्म को इन्वॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होगी? एंगल के साथ वाला क्या होता है? बेस. दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो इन दिस केस वी विल बी टेकिंग cos 30 which is equal to x by 10 which is base by hypotenuse. Now cos 30 की वैल्यू क्या होती है? That is √3/2. So √3/2 is equal to x by 10. So this implies x कितना हो जाएगा? 10 into √3/2 और 5 into √3. √3 की वैल्यू आपको दी हुई है 5 into 1.73. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 10 से 2 3 5 जा 15 आएगा. ठीक है जी, तो जिसके यूनिट डिजिट पे एक ही है, जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है, सो ऑप्शन विल बी सी. ठीक है जी, 8.65 मीटर्स. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 173 into 5 5 3 50 7 5 35 6 5 1 और ये 8. 2 के बाद था, यहाँ पे आ जाएगा 2 के बाद 8.65. ठीक है जी, ऑप्शन सी. ठीक है जी, हम यूनिट डिजिट वाला प्रोसेस कैसे लगा पाए? क्योंकि और किसी के यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है और ये डेसिमल वैल्यू तो है ही है. तो शाबाश. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर. देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो टर्म है हम आई से देखते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. AOE लिख देता हूँ. और जब भी आपको बोला जाए एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो होता है ऐसे. मान लीजिए आपकी आंख ऐसे स्ट्रेट दिख रही है, सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो इस केस में बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन. सो दैट मीन्स ऑफ ए लेडर अगेंस्ट ए वॉल. दिस इज वॉल. ये आपको गिवन है 45 डिग्री. द लेंथ ऑफ द लेडर इज 12 मीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर? सो आपको क्या निकालना है इसमें? फुट ऑफ लेडर कहाँ होगा ये? सो आपको निकालना है BC. लेट अस सपोज दिस इज x. अब देखिए यहाँ पे कौन सी टर्म आ सकती है? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू. दैट विल बी x by 12. दैट विल बी cos. सो आई कैन राइट cos 45 डिग्री इज इक्वल टू x upon 12. ठीक है, विच इज बेसिकली बेस बाय हाइपोटेन्यूज. नाउ cos 45 की वैल्यू और sin 45 की सेम होती है 1/√2. सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी x इज इक्वल टू 12 upon √2. चेक कर लीजिए. अब √2 ऊपर करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, या इसको ब्रेक कर लीजिए. दिस कैन बी रिटन एज 6 into √2 into √2. √2 into √2 2, 6 into 2 12. यहाँ पे √2 ये कैंसिल हो जाएगा. आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी x की? 6√2. ठीक है जी, पिछली मीटर्स में है ये चल रहा. ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन डी. सो डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड फुट ऑफ द लेडर इन दिस केस इज 6√2 meters. A kite is flying at a height of 138 meter above the ground.
It is attached to a string inclined at 45 degree to the horizontal. What is the approximate length in meter of the string? देखिए, kite is flying at a height of 138 meter from the above the ground. So that means इस केस में आपको क्या दिया हुआ है? above the ground दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये काइट है यहाँ पे आपकी, दिस इज काइट, सो आपको 138 मीटर ये दिया हुआ है, डायरेक्ट हाइट दी हुई है above the ground. It is attached to a string inclined at 45 degree to the horizontal. This angle has been given. What is the approximate length of the? आपको इस केस में AC फाइंड करना है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन पहले मैं भूल गया, आपको वहाँ पे लिखा होता है स्लैक। स्लैक होता है जब आप काइट उड़ा रहे होते हैं तो थोड़ा सा स्लैक आ जाता है, ऐसे हो जाती है, जब कभी ऐसे हो जाती है थोड़ी सी। सो ये स्लैक जो है, जहाँ से आप उड़ा रहे हैं काइट, यहाँ पे काइट है, तो वो यही कहता है एग्जामिनर कि भाई स्लैक नहीं है, इट इज स्ट्रेट, अदरवाइज लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। सो नाउ अब देखिए, हाइपोटेन्यूज और ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो कौन सा हम ले सकते हैं? साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 138 अपॉन, इसको x मान लेते हैं। नाउ साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1/√2, दिस विल बी 138 अपॉन x, ठीक है जी। नाउ x कितना हो जाएगा? x विल बी, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, x यहाँ चला जाएगा, सो दिस विल बी 138√2, ठीक है जी। √2 की आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, बट आपको याद तो होगी, 138 मल्टीप्लाइड बाय 1.414, ठीक है जी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स अप्रॉक्सीमेटली 195 मीटर्स। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। इफ सीकेंट स्क्वायर x माइनस 3 सीकेंट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, देन द वैल्यू ऑफ x इज, देखिए सीकेंट स्क्वायर x, हम इसको प्रोडक्ट क्या चाहिए? 2 और एडिशन में चाहिए 3, सो वी कैन राइट इट एज सीकेंट स्क्वायर x माइनस 2 सीकेंट x माइनस सीकेंट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 और 3 माइनस सीकेंट x माइनस 3 सीकेंट x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, सो आई कैन राइट सीकेंट x, अगर मैं कॉमन ले लूँ मेरे पास आ जाएगा सीकेंट x माइनस 2, यहाँ लूंगा माइनस 1 कॉमन, दैट विल बी सीकेंट x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा सीकेंट x माइनस 2 कॉमन, ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन, सो सीकेंट x माइनस 1। नाउ सीकेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आइदर 2 और 1। देखिए अब सीकेंट x की वैल्यू 2 कब होती है? जब cos x की वैल्यू 1/2 होगी। cos x 1/2 कब होता है? जब x की वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री। अब दूसरा केस है cos x। cos x कब होगा? 1, ठीक है जी। इसका इन्वर्स भी तो 1 ही होगा। ये होता है जब x होता है 0 डिग्री, ठीक है जी। बट यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या दी हुई है? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होता तो हमें दोनों कंडीशंस लेनी थी, तो हम ये वाली कंडीशन को कैंसिल करेंगे, बिकॉज दिस लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। सो फर्दर हम लिख देंगे सीकेंट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू सीकेंट 60 डिग्री, ठीक है जी। फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको सीकेंट की वैल्यू 30, 15 डिग्री का हमें पता नहीं है, 60 डिग्री और 45 डिग्री की पता है अगर वैल्यू, तो आप सिंपली देखें यहाँ पे जब मैं वैल्यू 2 डालूंगा, ठीक है जी, सो दिस विल कम 4 प्लस 2 6, 3 इंटू 2 6। तो अगर आपको वैल्यूज कंक्रीटली याद हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं, इस तामे जामे से बच जाएंगे। 4 का स्क्वायर माइनस 3.2 प्लस 2, ठीक है जी। सो सॉरी दिस इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6, सो दिस विल बी 0, ठीक है जी। आप इस पे चेक करेंगे अगर 45 पे, तो ये कितना होता है? √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3√2 प्लस 2, सो दिस विल बी 4 माइनस 3√2, सो ये नहीं बनेगा। 45 पे हो गया। 30 पे कितना होता है सीकेंट? तो दैट विल डिपेंड अपॉन cos 30 इज √3/2, सो दिस विल बिकम सीकेंट 30 2/√3, सो आप लिख सकते हैं 4/3 माइनस 3.2/√3 प्लस 2। सो आप देख पा रहे हैं ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस 2√3 प्लस 2, ठीक है जी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बट दिस विल नॉट कम इक्वल टू 0। ऐसे आइट्रेशन करके या हिट एंड ट्रायल करके की भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 माइनस tan A is equal to tan 3 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 30, tan 75, tan 87। डिनोमिनेटर है tan 27, 39, 51, 60, 63। देखिए tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री, इसको मैं लिख दूंगा tan 90 माइनस 3, इट विल बिकम cot 3 डिग्री, ठीक है। सो ये 1 हो जाएंगे। tan 15 डिग्री और ये tan 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है जी, दैट विल बी tan 75, ये हो जाएगा cot 15, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में रह जाएगा आपके पास tan 30। सेम नीचे tan 27 और tan 63 डिग्री, tan 39 और tan 50 डिग्री, 51। सो आई कैन राइट 1 माइनस tan A अपॉन 1 प्लस tan A इज इक्वल टू tan 3 डिग्री
मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है जी। सो दिस विल आई कैन राइट, अब मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, tan 87 को लिख रहा हूँ cot 3 डिग्री। कैसे आया, tan 87 डिग्री को लिख रहा हूँ 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री, हो गया 87 डिग्री। बट tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ठीक है। फर्दर tan 15 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 75 कैन बी रिटन एज cot 15 डिग्री। देखिए tan 75 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 15 डिग्री, 90 minus 15 is tan 75, so again this will become cot 15 डिग्री। लास्ट में आपके पास आ जाएगा tan 30, ठीक है जी। सेम ऑपरेशन अब आप नीचे लगाएंगे tan 27 और tan 63 which is tan 90 minus 27, so this will become cot 27 डिग्री, tan 39 डिग्री और आ जाएगा आपके पास tan cot 39 डिग्री। कहाँ से आया ये, tan 51 को मैंने चेंज कर दिया, tan 90 माइनस 60 और ये 39 डिग्री, सो दिस विल बी cot 39 डिग्री, ठीक है जी। लास्ट में आपके क्या रह जाएगा, tan 60, ठीक है जी। दिस विल गिव 1, दिस विल गिव 1, ठीक है जी। नो 1 माइनस tan a ऑन 1 प्लस tan a कितना आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 60 is √3, यहाँ 1 करके यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 इंटू 1/3, दिस विल कम 1/3। अब आप इस एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड ले जाएं और 3 को इस साइड ले आए, सो दिस विल बिकम 3 माइनस 3 tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a। सो फर्दर ये कितना हो जाएगा, 1 को इस साइड ले आएंगे तो ये 2, तो इस साइड आ जाएगा 4 tan a, और आई कैन से tan a इज इक्वल टू 2/4 और 1/2। आपको क्या पूछा गया, cot a, तो cot a क्या हो जाएगा, दैट विल बी इनवर्स ऑफ दिस, cot a विल बी 2। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए, ठीक है जी। ये चीज़ें मैं समझाने के लिए करता हूँ, पेपर में आपने माइंड में ये कैंसिल कर लेना है, आपने देख लेना है कि भाई 3 डिग्री का इनवर्स कहाँ पे आएगा, 87 पे, 27 का आ जाएगा किस पे, 63 पे, ठीक है जी। If tan a is equal to 2/√30, then the value of cosecant square a plus 2 secant square a upon cosecant square a minus 3 secant square a is, देखिए या तो आप वही ट्रायंगल बना के तो बाकी वैल्यूज निकाल के डाल सकते हैं, या फिर आप cosecant square a की जगह लिख सकते हैं 1 plus cot square a, because cosecant square a minus cot square a is 1, और secant square a इसके लिए क्या हो जाएगा, secant square a minus tan square a is equal to 1, तो secant square a कितना हो जाएगा, 1 plus tan square a, tan और cot की वैल्यू में आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप पेपर वाले टाइम आप सॉल्विंग मोड में आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ठीक है। बट जिस पे आपने बार बार प्रैक्टिस की है वही मेथड ठीक रहता है। देखिए सिंपली यहाँ पे आपने इसको वैल्यू दे देनी है a, दैट डज सपोज दिस इज a b c, आपको गिवन है tan a, किसके बराबर होता है ये, दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 2/√13, ये 2 है, ये √13, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 13 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल बी √17, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √17, ठीक है जी। नाउ फर्दर कोसिकेंट a कितना हो जाएगा, दैट विल बी इनवर्स ऑफ sin a, so that will be hypotenuse upon perpendicular, so that will be √17/2, a के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सीकेंट a कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज बाय बेस √17/√13, ठीक है जी। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन तो उसमें भी है, ठीक है जी। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे, √17/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर 2 डॉट √17/√13 होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर है, दैट मीन्स √17.2 का होल स्क्वायर माइनस 3 डॉट सीकेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी √17/√13 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 17/4 प्लस 2 डॉट 17.30, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 17.4 माइनस 3 डॉट 17/30। आप देख लीजिए एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बिकम 13.4, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 17.13 प्लस 2 डॉट 17.13 है तो यहाँ आ जाएगा 4, होल डिवाइडेड बाय अगेन 13.4, यहाँ पे आ जाएगा 17.13 माइनस 3.17.4, ठीक है जी। नाउ फर्दर हम इसको कॉमन देख लेते हैं क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी हैविंग 17 एज कॉमन, साइड विल बी 13 प्लस 8 इज 21 डिवाइडेड बाय 13.4, इसको आप इन्वर्स करके ऊपर ले आए तो दिस विल बिकम 13.4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन 17, ब्रैकेट में 13 माइनस 12,
विच इज 1। ठीक है, फर्दर ये कैंसिल हो जाएगा, 17 और 17 गेट्स कैंसिल, सो आपके पास क्या रह जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विद ओनली 21। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है जी, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते तो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं तो यहाँ पे मैंने 17 कॉमन लिया, यहाँ 13 है, यहाँ क्या रह गया 13 माइनस 12, सो दैट्स वाई दिस इज 1। सेम यहाँ 17 कॉमन लिया, 13 प्लस 8 तो आ गया 21। चलिए, इफ साइन x इज इक्वल टू 3/5। ठीक है जी, साइन x दिया हुआ है 3/, देन द वैल्यू ऑफ कॉट x सीकेंट x इज, वही ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास, जैसे हम ट्राइंगल से ड्रा करके थर्ड टर्म निकालेंगे, 4 आ जाएगा आपके पास। बट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दी है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, cot x इंटू सीकेंट x। cot x क्या होता है, cos x अपॉन साइन x इंटू 1/cos x। सीकेंट x इसका cos x कन्वर्स होता है, दिस गेट्स कैंसल्ड, तो आपके पास रह गया 1/sin x। sin x आपको वैसे ही गिवन है, सो ये कितना हो जाएगा 1/3.5, सो दिस विल बिकम 5/3। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर जब आपको वैल्यू निकालने दी जाए तो आपको पहले देखना है कि क्या पता एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए और जो आपको वैल्यू गिवन है साइन एक्स, मान लीजिए साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स में कोई एक्सप्रेशन बन जाए, तब तो आपको बिना फाइंड आउट किए भी निकल जाता है। अदरवाइज तो आपको पता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सो दिस विल बिकम, यहाँ पे आ जाएगा 3, अगर मैं इसको एक्स कर लेता हूँ, ये 5 और ये 4। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन तो है ही आपके पास। चलिए शाबाश। इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 6/5, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 1 tan स्क्वायर x माइनस, तो दैट मीन्स हमें tan x की वैल्यू निकाल, कैसे निकल सकती है। देखिए, अगर मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करूं cos x से और डिनोमिनेटर को, सो दिस विल बिकम sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन cos x। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, sin x अपॉन cos x माइनस cos x अपॉन cos x इज इक्वल टू 6/5। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विथ tan x प्लस 1 अपॉन tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 6/5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सो दिस विल बिकम 5 यहाँ चला जाएगा, 5 tan x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 tan x माइनस 6। नाउ ये बड़ा है 6 tan x, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 11 इज इक्वल टू tan x, और आई कैन राइट tan x की वैल्यू कितनी आ गई 11, और सिंपली यहाँ पुट कर दीजिए। सो दिस विल कम tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 to 1 प्लस 1 डिवाइड बाय अगेन 1 to 1 माइनस 1, सो दिस विल बी 1 to 2 अपॉन 1 to 0, 2 से कर दीजिए इसको, सो दिस विल कम 61/60। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन बी। ठीक है जी, या फिर अगर आपने ये ऑपरेशन नहीं दिखाना है तो सिंपली आप इसको इस साइड ले जाएं, 6 sin x माइनस 6 cos 5। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ sin 30 cos 60 प्लस cos 45 sin 45 अपॉन tan 60 cot 30। देखिए, जब मैं अगर इसको चेंज भी कर दूँ, sin 90 माइनस 60, सो दैट विल बिकम cos 60, तो ये cos स्क्वायर 60 हो जाएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर 45 हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा नहीं लग पाएगा, तो मुझे सिंपली वैल्यू पुट कर लेनी चाहिए। सो sin 30 कितना होता है, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 अगेन 1/2 प्लस ये दोनों होते हैं 1/√2, 0 to 90 के बीच में एक ही है एंगल जहाँ पे सेम होते हैं, दैट इज 45। tan 60 इज √3 और cot 30 इज आल्सो √3। ठीक है, सो दिस विल बिकम 1/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 3, so this will further become 4 1 plus 2/3, so this will be 3/4 into 1/3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 1/4। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन डी। देखिए स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ tan 63 डिग्री माइनस थीटा माइनस cot 27 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोसिकेट स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20 सीकेंट स्क्वायर 37 माइनस cot स्क्वायर 53। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, tan 63 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ पे है cot 27 डिग्री प्लस थीटा, तो मैं इसको चेंज करूंगा, tan 90 माइनस 27 डिग्री प्लस थीटा। देख लीजिए, अगर मैं इसको ओपन करूं, सो ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 27 डिग्री माइनस, सो दिस विल बी माइनस, सो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, सो दिस विल बिकम tan 63 डिग्री माइनस थीटा, प्लस ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस। ठीक है जी, सो दिस विल बिकम cot 27 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है जी, tan 90 माइनस 27 माइनस और प्लस माइनस, सो अगेन वापस tan 63 माइनस थीटा बन जाएगा ये 27 डिग्री माइनस
प्लस थीटा माइनस कॉट 27, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्दर देखिए, फर्स्ट आपको दिया हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20। या तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, tan स्क्वायर 20, tan 20 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 70। देखिए वापस ये tan 20 आएगा, सो दिस विल बिकम cot 70 डिग्री। सो आई कैन राइट कोसेकेंट स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज 1। सेम ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर में चेक करेंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करना है हमने tan स्क्वायर थीटा में, सो कॉट यहाँ लिख देता हूँ कॉट 53 डिग्री। आई कैन राइट दिस एज कॉट 90 minus 37 degree. 90 minus 37 is again 53, so this will come tan 37 degree। तो ये क्या हो जाएगा, secant square 37 degree minus tan square 37 degree। so secant square theta minus tan square theta एंगल सेम हो गया, so this will be also 1, so ये कैंसिल होके this will be 0 प्लस न्यूमरेटर में 1 डिवाइडेड बाय 1, so this will be 1। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। कभी भी आप एंगल का चेंज करें तो एक स्टेप रिवर्स जाके चेक कर लें कि वही एंगल वापस आ रहा है। इफ x इज इक्वल टू कोसेकेंट a प्लस कॉस a एंड y इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस कॉस a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए उसके लिए हमें सबसे पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, दैट विल बी कोसेकेंट a प्लस कॉस a प्लस कोसेकेंट a माइनस कॉस a। आप देख पा रहे हैं कॉस a कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विद 2 कोसेकेंट a। ठीक है, नाउ x माइनस वाई, दिस विल बी कोसेकेंट a प्लस कॉस a माइनस ऑफ कोसेकेंट a प्लस कॉस a। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 cos a। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे, 2 अपॉन x प्लस वाई इज 2 कोसेकेंट a का होल स्क्वायर प्लस 2 cos a डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 1। 2 और 2 कैंसिल, कोसेकेंट 1 बाय कोसेकेंट a साइन स्क्वायर a, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल, सो दिस विल बी cos स्क्वायर a माइनस 1। तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हमारे पास आइडेंटिटी है, दिस इज 1। 1 माइनस 1 विल बी 0। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा इज। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल कंसेप्ट बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला आ जाता है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, देखिए साइन का इन्वर्स होता है cos। अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो फिर आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है जी, और मिनिमम वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, देखिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट क्या है, b, साइन स्क्वायर थीटा का a। तो पहला केस है अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू b हो। ठीक है जी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ab। ठीक है जी, और सेकंड आ जाएगा अगर a लेस देन इक्वल टू b है, देन मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू a प्लस b। ये आपने याद रखना है इन केस ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है जी, नाउ देखिए ये यही केस है, बट देखिए 25 साइन स्क्वायर बाद में लिखा हुआ, तो इसको आपने पहले लिखना है 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। तो a इज ग्रेटर देन, तो आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट ab। बट और भी एक्सप्रेशन अगर हम देखें, देखिए सेकंड एक्सप्रेशन आपका बन जाता है, ये आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे, a सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, मान लीजिए आपको ये पूछा जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर, इररिस्पेक्टिव ऑफ a और b का क्या रिलेशन है, a लेस देन है या a ग्रेटर देन है। ठीक है जी, नाउ अनदर केस इज a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इस केस में अगेन मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट विल बी इन्फिनिटी। ठीक है जी, और मिनिमम वैल्यू के लिए आपने कौन सा रूल फॉलो करना है, सेम यही वाला, सेम यही रूल यहाँ फॉलो होगा मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है जी, सो दैट विल बी a ग्रेटर देन, जब a b होगा, फर्स्ट इज इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, सो मिनिमम वैल्यू विल बी 2 अंडर रूट ab। ठीक है जी, और जब आपका सेकंड आ जाता है जब कोफिशिएंट b, और आई कैन राइट b a इज लेस देन इक्वल टू b, देन मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू
ए प्लस बी। सो दैट मीन्स ए साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा और ए कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा और बी सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसके लिए इन दोनों के लिए आपके सेम रहेंगी कंडीशंस। ठीक है जी। अब हमने कॉट और टैन का जिक्र नहीं किया, तो उसके लिए है ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये आ जाए आपको, मैक्सिमम वैल्यू अगेन इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू किसी भी केस पे इसके क्या होगी, दैट विल बी 2√ab। अब देखिए साइन कॉस कॉस सेक, इसके लिए सब सेम रहेगा। सीकेंट कोसेक के लिए मिनिमम वैल्यू विल बी √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ a बड़ा है b से, जब b बड़ा है दैट विल बी 2√ab। ठीक है जी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें क्या गिवन है यहाँ पे, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब आप किसके साथ मैच कर सकते हैं इसको, इसके साथ। ठीक है जी। इस केस में a इज 25 विच इज ग्रेटर देन b, सो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 2√25.8। अब देखिए 25 तो 5 का स्क्वायर है, बट 8 is 4 into 2, so I can write this as 2.5 square dot 2 का स्क्वायर 4 into 2, बाहर क्या आ जाएगा, that will be 2, 5 into 10 बाहर आ जाएगा, so this will be 20√2। so इस केस में मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 20√2, ऑप्शन ए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी। सॉरी, इस केस में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 8। तो सिंपली हम कॉस थीटा वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉट थीटा, प्लस साइन थीटा विल बी इक्वल टू 8 कॉस थीटा माइनस 8 साइन थीटा। अब वैसे भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। नाउ दिस विल बिकम 9 साइन थीटा, कॉस थीटा इस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 कॉस थीटा। आपको कॉट थीटा चाहिए तो ये साइड आ जाएगा, सो दैट विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 7 इस साइड चला जाएगा 9/7। सो दिस इंप्लाइज कॉट थीटा कितना आ जाएगा 9/7। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट लेके, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे लिख के रखें। बाय बाय, टेक केयर।